हेलो दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल पैथ एजुकेशन एचडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रतिरोध, जो हमारा एक फिजिक्स का चैप्टर है, जिसके बारे में बहुत ही अच्छे कंसेप्ट आते हैं, बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं, जो आपको बहुत सी हमारी कंपटीशन की जो परीक्षाएं हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस चैप्टर में हम आपको बहुत ही डीपली से ले चलेंगे, बहुत ही गहराई से अध्ययन कराएंगे प्रतिरोध के बारे में, जो काफ़ी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उसमें ये सब पूछे जाते हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा कहना है, हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिए, जिससे आने वाला हर एक वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। तो टाइम को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? आर और स्मॉल आर। प्रतिरोध आर और स्मॉल आर, डिफरेंस क्या है दोनों में? ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। डिफरेंस क्या है दोनों में? जो हमारी कैपिटल आर है उसको कहेंगे प्रतिरोध, और जो स्मॉल आर है उसको कहेंगे आंतरिक प्रतिरोध। ये दोनों में डिफरेंस है। कैपिटल आर है वो प्रतिरोध है और स्मॉल आर है वो आंतरिक प्रतिरोध है। तो इस कंसेप्ट में आपको लेके चलेंगे प्रतिरोध, जिससे आप लोगों को कोई भी, जब आप लोग एग्जाम में बैठें और क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो आप तुरंत ही उसको सॉल्व कर दें। इस तरीके से आप लोगों को हम प्रतिरोध के बारे में समझाएंगे। तो न्यूमेरिकल लगाने से पहले आप सभी लोगों से मेरा कहना है कि भरा नहीं वो भाव में, ऐसी वो मझधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसे देश से प्यार नहीं। तो जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उसी मेहनत से आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए टॉपिक पर। जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स रिलेटिव प्रतिरोध, उसके बारे में आज हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। तो चलिए, आर बराबर प्रतिरोध है, स्मॉल आर बराबर यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध है। दोनों से संबंधित हम आज आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, किस तरीके से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस प्रतिरोध की, बात कर लेते हैं प्रतिरोध की। प्रतिरोध, जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो लोग हमारे पिछले वीडियो को जाकर देख लें, जिसमें हमने वैद्युत धारा और प्रतिरोध के बारे में चैप्टर जो था वो मैंने पढ़ाया था, लेकिन उसमें हमने आप लोगों को न्यूमेरिकल नहीं लगवाए थे। तो आज जो हम आप लोगों को लगवाएंगे उसमें हम स्मॉल आर जो आंतरिक प्रतिरोध है, जो कैपिटल आर है, वो फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रतिरोध है, इसके न्यूमेरिकल हम आपको लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं। आर जो होता है, हमने आप लोगों को उसमें ओम का नियम भी पढ़ाया है, हमने। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा वो पिछला वीडियो जाकर आप लोग देखें। उस चैप्टर को जब आप लोग पढ़ लेंगे तो मेरा मानना है कि आप लोग जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूं वो आप लोग तुरंत चुटकियों में लगा सकते हैं। तो चलिए, सूत्र होता है B बराबर आई आर। यहाँ से जब आर की वैल्यू निकालेंगे
तो क्या हो जाएगी B/I। R बराबर B/I, ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, और इससे क्या फाइंड किया था, ओम का नियम। जो ये हमारा सूत्र लिखा है वो ओम के नियम का सूत्र है। किसका सूत्र है? ओम के नियम का। सिरों पर लगने वाला वोल्टेज और धारा का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है, तो इसे क्या कहते हैं? ओम का नियम। चलिए अब न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल, यदि 5 प्रतिरोध समान 1/5, यदि 5 प्रतिरोध समान रूप से, लिख लो यहां से, समान रूप में 1/5 मान के श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? यदि 5 प्रतिरोध समान रूप से 1/5 मान के श्रेणी क्रम में लगे हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? यानी इसमें कुल प्रतिरोध पूछ रहा है, वो टोटल जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी रेजिस्टेंस की। तो अब देखिए, पिछले वीडियो में जाकर आप लोग देख लीजिए, हमने आप लोगों को एक सूत्र बताया था श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का। तो यहाँ पे जो सूत्र लगेगा वो समांतर क्रम का लगाएंगे, वो श्रेणी क्रम का। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या लगाएंगे? R = R1 + R2 + R3 ... ये वाला सूत्र, ये वाला सूत्र यहाँ पे लगा दो। 5 प्रतिरोध हैं हमारे पास, यानी समान रूप में लगे हैं 1/5। 1/5 ही के कितने लगे हैं? 5। यानी कहने का मतलब है R1 भी 1/5 है, R2 भी 1/5 है, R3 भी 1/5 है, R4 भी 1/5 है और R5 भी 1/5 है। तो रख दो इस सूत्र में 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 और 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, कितनी बार है? 1 2 3 4 5। इन सबको ऐड कर दो, 1 2 3 4 5, क्योंकि एलसीएम सभी का बराबर है। 1 2 3 4 5 सभी का एलसीएम बराबर है, तो 5 आएगा, ऊपर भी 5 आएगा। 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे जो कुल रेजिस्टेंस है वो कितना निकला? 1। इस तरीके से हम, यदि ऐसे सवाल हमें मिल जाएं तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी जो R की वैल्यू आई है वो कुल कितनी आई है? R = 1 निकली है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 1 या 2 नंबर के, वो उसी टाइप से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा जो आंसर आया है वो R = 1 आया है। लेकिन आप लोगों को ये सूत्र याद रखना है श्रेणी क्रम का।
R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी हमें टर्म्स दे रखे उन्होंने, अगर 10 टर्म दे रखे हैं तो 10 तक ले जाएंगे, R10 तक, 11 टर्म है तो 11 तक ले जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने 5 टर्म तक बोला था, 5 तक, तो मैंने 5 तक सूत्र लगाया है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? यदि R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? आप लोगों को ये फाइंड करना है यहाँ पे। तो आप लोग क्या करेंगे इसमें, तो आप लोग क्या करेंगे इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए अभी हमने आप लोगों को श्रेणी क्रम का सूत्र बताया था। आप लोगों से फिर मैं एक बात कह रहा हूं कि इस कंसेप्ट को समझने के लिए कृपया मेरा निवेदन है, हमारा पिछला वाला वीडियो जरूर आप लोग देखिए, जिससे आप लोगों को इस टाइप के न्यूमेरिकल समझने में परेशानी ना आए। तो आप लोग हमारे पिछले वीडियो को देख लें और जिससे आप लोगों को ये जो हम क्वेश्चन लगा रहे हैं ये सब क्लियर हो जाए। तो समांतर क्रम का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, 1/r इक्वल टू R1 प्लस R2, जितने भी पद दिए होंगे उस हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए R1 और R2 दो प्रतिरोध कह रहा है वो, इसलिए हमने R1 प्लस R2 लिया यहाँ पे। इसमें रख दो R1 का मान R1 है और R2 का मान R2 है। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, R1 R2 एलसीएम हो गया, कितना हो जाएगा ये R2 प्लस R1, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो R1 R2 R2 प्लस R1 बराबर कितना हो जाएगा, R1 R2। R का मान जब यहां से निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, R1 प्लस R2 बटे R2 प्लस R1। अगर हम चाहें तो इस समांतर क्रम के सूत्र को इतना भी लिख सकते हैं और इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब मैंने सूत्र को सॉल्व किया, जब टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली, कुल रेजिस्टेंस निकाला, तो हमारा इतना निकल के आया है R1 प्लस R2 बटे R2 प्लस R1। ये वैल्यू यहाँ पे निकल के आई, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, R1 गुणा R2 बटे R2 प्लस R1। ये जो सूत्र है इस सूत्र को हम इतना भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। अगर यहाँ पे और टर्म होते R3 तो यहाँ पे इनटू में R3 भी आ जाता और नीचे प्लस में ऐड हो जाता R3। 4 होता
तो R4 और उसमें मल्टीप्लाई हो जाता और नीचे आ जाता प्लस में R4, इस तरीके से बढ़ते चले जाते। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 2 वोल्ट की इसमें बैटरी लगा देते हैं और 2-2 ओम के प्रतिरोध रख लेते हैं। ठीक है, इस चित्र में क्या किया, 2-2 ओम के हमने क्या रख लिए, प्रतिरोध रख लिए, और 2 वोल्ट की हमने क्या की, बैटरी लगा दी। यहाँ पे इसमें पूछ रहा है धारा, पूछ रहा है आई का मान, और वोल्टेज मुझे दी गई है 2 वोल्ट। धारा पूछ रहा है आई, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, धारा जो आई होती है उसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। तो आपको ये निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सूत्र हमने आप लोगों को बताया था, B = IR होता है। सूत्र क्या होता है, B = IR। जब धारा निकालेंगे तो B/R, यानी मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, इसमें रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस मुझे मिल जाएगा तब हम धारा का मान निकाल पाएंगे। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसमें ये जो प्रतिरोध लगे हैं वो किस क्रम में लगे हैं, किस में लगे हैं, समांतर में लगे हैं। किस में लगे हैं, ये किस में लगे, R1 और R2 समांतर क्रम में लगे। किस में लगे, समांतर में। यहां पे लिख लो R1 R2 समांतर में। जब R1 R2 समांतर में तो क्या हो जाएगा, 1/R 1/2 + 1/2। अभी जो पिछले न्यूमेरिकल में मैंने सूत्र लगाया था समांतर क्रम वाला, वही सूत्र डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया। 2 प्रतिरोध है, 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, ये 1 और 1 2, एलसीएम भी 2 है, 2 से 2 कट जाएगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा, यहां से 1। आर का मान कितना आएगा, यहां से 1 आएगा। तो अब जब आर का मान 1 आ गया तब इसको लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, इसमें रख दो मान। बी का मान कितना दिया गया है, 2 वोल्ट। आर का मान कितना निकला, 1। तो आई = कितनी आएगी, 2 एम्पियर धारा आ जाएगी। ये सवाल थोड़ा ने अलग तरीके का था, इसमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ा, फिर मुझे धारा निकालनी पड़ी। इस टाइप का भी अगर सवाल आपके लिए आ जाए तो आप लोग लगा सकते हैं। धारा निकालने के लिए आ जाए तो धारा निकाल सकते हैं, और यदि वोल्टेज नहीं दिया गया है, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। अगर वोल्टेज यहाँ पर नहीं दिया गया है तो हम आर और आई के मान मुझे पता है तो हम इस सवाल से वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लेते हैं यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है स्मॉल आर आपको, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया गया, स्मॉल आर। ये आपकी रेजिस्टेंस है R1 R2। इनकी जो वैल्यू है वो मान लेते हैं 6 ओम दी गई है, 6 ओम 6 ओम। और आई का मान दिया गया है वो 5 एम्पियर मान लेते हैं सवाल।
कितना दिया गया है 5 एम्पियर। इसलिए आपको एक फिगर से सवाल बता रहा हूं, यदि फिगर से संबंधित न्यूमेरिकल यदि आपका आ जाए तो आप उसको तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 एम्पियर क्या दिया गया। अब इसमें जो विद्युत वाहक बल है ई, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट दिया गया है। विद्युत वाहक बल इक्वल टू 5 वोल्ट। तो अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे रेजिस्टेंस। कैसे, 1/r बराबर किसमें दिए गई है, समांतर में है। इस तरीके से लगे होंगे तो समांतर में होंगे, इस तरीके से लगे होंगे तो वो श्रेणी में होंगे। तो कितना हो जाएगा ये 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/6। 2 1 2 2 3 6, यानी यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल 3 ओम आ जाएगी। कितनी आ गई 3 ओम। अब आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप लोगों को सूत्र बता दे रहा हूं सीधा सीधा। I बराबर E/R प्लस R, ये सूत्र हम लोग इसमें लगा देंगे और हम आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी आंतरिक प्रतिरोध निकालना है तो आई का मान कितना दिया गया है हमें 5 एम्पियर दिया गया है। ये आई का मान तो 5 बराबर ई का मान भी 5 वोल्ट है, आर निकालनी है और रेजिस्टेंस कितना निकला टोटल हमारा 3 रख देंगे यहाँ पे। इसका मल्टीप्लाई करा दो 5R प्लस 5 या 15 इक्वल टू 5 एकम 5। ठीक है, अब क्या करेंगे 5R बराबर 15 को उस तरफ लेके जाओ माइनस का हो जाएगा। तो 5R बराबर 15 में से 5 जाएगा माइनस का 10। तो R इक्वल टू माइनस 10/5 इक्वल टू 2। R इक्वल टू माइनस 2 ओम। कितना आया -2 ओम। तो ये हमने आपको बता दिया है। आर का मान कितना निकल के आया यहां से, आर बराबर -2 ओम। ये आंतरिक प्रतिरोध निकल के आया आपका। तो ये हमने आपको आज बता दिया कि आंतरिक प्रतिरोध और जो प्रतिरोध होता है वो किस तरीके से आप लोग फाइंड करेंगे यदि आपको न्यूमेरिकल मिल जाए। तो हमारा मानना है कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, अब थोड़े प्रतीक चिन्ह की बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस से संबंधित। यदि आ जाए तो क्या करेंगे आप, देखिए यदि इस टाइप से हो प्रतीक चिन्ह कैसे पहचानेंगे, यदि इस टाइप से हो तुम समझ जाएंगे कि आंतरिक प्रतिरोध है हमारा। स्मॉल आर बना होगा, इस चिन्ह के ऊपर क्या बना होगा स्मॉल आर, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ये आंतरिक प्रतिरोध है। यदि कुछ नहीं बना है तो हम समझ जाएंगे कि प्रतिरोध दिया गया है। क्या दिया गया है प्रतिरोध। फिर यदि इसको ऐसे कट कर दिया जाए, एक एरो से इसको काट दिया जाए, तो हम जान जाएंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी परिवर्ती प्रतिरोध। वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं इसको। तो
ये मैंने आपको आज प्रतिरोध से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल बताए, कुछ प्रतीक चिन्ह भी बताए, जो आप लोगों को सही से समझ में आए होंगे, मेरा मानना है। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। और जाने से पहले आप लोगों से मेरा कहना है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, तो मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन मेहनत का जो फल होता है वो फल ही होता है। तो इसी तरीके से आप लोगों की रेगुलर क्लास चलेगी कंटिन्यू। और कोरोना काल की वजह से जो ओमिक्रॉन आया है, उसकी वजह से काफ़ी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, कॉलेज भी नहीं खुल पा रहे हैं सही से, तो बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, बहुत ही प्रॉब्लमें आ रही हैं, सिस्टम बिगड़ रहा है सभी। और काफ़ी बच्चों में वीकनेस हो रही है पढ़ाई से संबंधित। तो आप लोग हमारी हेल्प करें, जो बच्चे स्टडी नहीं कर पा रहे हैं उनको हमारे क्लास में लेके आइए, और हमारे क्लास में उनको स्टडी करवाइए, उनको बताइए हमारे चैनल के बारे में। हमारे चैनल का जो नाम है वो हमने आप लोगों को बता दिया है, पैथ एजुकेशन HD है। तो हमारे चैनल को आप लोग शेयर करें और अपने मित्रों को बताएं, और अपने रिलेशन में जो भी आपके रिश्तेदार हैं, बच्चे जो आपके पढ़ते हैं, रिश्तेदारों के, उनको चैनल के बारे में बताएं, जिससे उनको घर बैठे हम स्टडी करा सकें, उनको हर एक चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल बताएं, और उन तक जो भी नोटिफिकेशन आए नया से नया वो उन तक पहुँचे। तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि कोचिंग भी चल पाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से जो वायरस फैल रहा है, तो उस हिसाब से ये तय हो गया है कि शायद ही अब स्कूल खुलें। तो इस वजह से हमारी क्लास से आप लोग जुड़े रहें और अच्छे से अच्छे कंटेंट हैं वो आप लोग देखें। तो अब फिर नेक्स्ट दिन किसी दिन मिलेंगे इसी वीडियो के साथ। आपसे हम इजाज़त ले रहे हैं। बाय।